Hello बच्चों, let's read a question and that is define decomposition and describe the processes and the products of the decomposition. हमें यहाँ पे decomposition को define करना है और उससे जुड़े सारे processes और उसके products को भी क्या करना है describe करना है। सबसे पहली चीज हम यहाँ पे जिस प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं वो है डिकम्पोजिशन। और अगर हम डिकम्पोजिशन को डिफाइन करें इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस इन विच यू कैन से दैट डिकम्पोजर्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारे डिकम्पोजर्स हैं व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गोइंग टू ब्रेक डाउन द डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, break down complex organic मैटर, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। यू कैन आल्सो राइट इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बट इट इज बेटर टू राइट सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल। जितना सिंपलेस्ट वे में हो सकता है वो उसको उतना सिंपलेस्ट वे में ले जाते हैं। And this is what we call the decomposers. Remember that the characteristic organisms that are involved in this decomposition process are detritivores, एक तो ये हो गए, और दूसरे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये प्रोसेस बेसिकली स्टार्ट होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर के साथ ऑलवेज। ये किसके साथ स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है डेड ऑर्गेनिक मैटर लाइक द लीव्स और द स्टेम और द ब्रांचेस और द एक्सक्रीटा और द डेड ह्यूमन बीइंग और द डेड एनिमल, एनीथिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो जो पहला प्रोसेस है इस डिकम्पोजिशन में वो है हमारे पास बेसिकली इसको डाइजेस्ट करने के लिए फ्रेगमेंटेशन। पहला प्रोसेस हमारे पास क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। जो करता क्या है बेसिकली हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट दिस फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस बेसिकली this dead organic matter are going to be further digested by the detritivores. So ये क्या कर रहे हैं that these detritivores break down organic matter or you can say break down detritus into स्मॉल पार्टिकल्स। अभी कुछ ज्यादा काम नहीं किया इन्होंने, अभी सिर्फ क्या किया है, सिर्फ इस डेट्रिटस को, दिस डेड ऑर्गेनिक मैटर को इन्होंने क्या कर दिया, सिंपलर पार्टिकल्स में बना दिया ताकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल हो जाए आसानी से। फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या होता है, इस प्रोसेस के दौरान दो प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स के बारे में भी ध्यान रखना है। एक प्रोडक्ट होता है हमारा इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक मैटर, एक प्रोडक्ट तो ये हो गया, और जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट होता है यहाँ पे वो होता है ऑर्गेनिक मैटर। ये दो प्रोडक्ट अभी हमको इस फ्रेगमेंटेशन में मिलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है यहाँ पे वो है लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर गोes डाउन, दिस विल goes down into the soil। ये क्या कर रहा है, ये सॉइल में चला गया एंड देन क्या होगा, वहां पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा और अनअवेलेबल हो जाएगा। सो इट गोज डाउन इनटू द सॉइल होराइजन, ये सॉइल होराइजन में चला गया एंड गेट्स प्रेसिपिटेटेड, और फिर क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा यानी वहां पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेटेड एज, कैसा बताया मैंने, अनअवेलेबल सॉल्ट्स। ये ऐसे सॉल्ट्स रह जाएंगे जो कि अनअवेलेबल है यानी अब ये यूज नहीं हो सकते, ये बस वहां पे इकट्ठा हो गए, प्रेसिपिटेट बन गया इनका। दिस इज व्हाट वी कॉल लीचिंग। अभी भी हमारे पास सिर्फ इनकी फेट डिसाइड हुई है, एज यू कैन सी अभी भी हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर जो है ये बचे हैं। इनका क्या होता है, इनके रिगार्डिंग जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जितने भी फर्दर डेट्रिटोवोर्स हैं ये इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। सो यू कैन सिंपली राइट दैट हियर द बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स। अब यहाँ पे बैक्टीरिया और फंगस का रोल आ जाता है।
बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम्स, ये क्या कर रहे हैं, ये ब्रेक डाउन कर रहे हैं, डिग्रेड detritus. What we can write, this degrade detritus into simpler organic matter. डिग्रेड डेट्रिटस, जब भी डेट्रिटस का टर्म याद है आपके दिमाग में ऑर्गेनिक मैटर याद होना चाहिए, डेड ऑर्गेनिक मैटर। सो डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक मैटर। अब यहां से सिंपलर इनऑर्गेनिक मैटर बनने की साइकिल जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। खास बात यहाँ पे ये है कि ये जो हमने पीछे कैटाबॉलिज्म और फ्रेगमेंटेशन और लीचिंग पढ़ी, ये एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एक करके हो रहे हैं, ये एक साथ होते हैं। लेकिन इसके बाद के जो प्रोसेस है ये एक एक करके होता है। तो वो प्रोसेस जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे वो है ह्यूमिफिकेशन। जो पहला प्रोसेस है वो है ह्यूमिफिकेशन। तो होता क्या है, जब हमने कहा कि ये सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट है, तो यहाँ बनता है ह्यूमस, और इसी के बनने को कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। सो वी कैन सिंपली डिफाइन दिस एज दैट accumulation of dark colored accumulation of dark colored amorphous substance। एक ऐसा डार्क कलर और एमॉर्फस सब्सटेंस का क्या होता है, accumulation हो जाता है, and this amorphous substance is what we call the humus। इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। और इसकी खास बात यह है दैट इट इज माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। ये नॉर्मल डेट्रिटस की तरह बिहेव नहीं करता है, ये माइक्रोबियल रेजिस्टेंट होता है। It is a microbial resistance, and also you can say that the it goes under basically यहाँ पे decomposition बहुत slow होता है, and undergoes decomposition at an एक्सट्रीमली स्लो रेट। और इसका डिकम्पोजिशन तो होता है लेकिन बहुत धीमे होता है, एक्सट्रीमली स्लो रेट। और इसके बाद हमारे पास फाइनल प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। ये हमारे पास यहाँ पे फाइनल प्रोसेस है जहां पे हमें हमारे जो हम कह सकते हैं बेसिकली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है या न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में मिल जाते हैं। लाइक हियर पहला प्रोसेस डेड ऑर्गेनिक मैटर से फ्रेगमेंटेशन, देन लीचिंग, एंड देन कैटाबॉलिज्म, देन ह्यूमिफिकेशन, एंड देन मिनरलाइजेशन। और इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं दैट हियर यू कैन से डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस टेक्स प्लेस। डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस जो हमने बात करी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमस को धीरे धीरे डिग्रेड करते हैं। सो हियर यू कैन सिंपली राइट डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। और ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो होते हैं फाइनली सॉइल में एक्यूमुलेट होते हैं और प्लांट्स के लिए अवेलेबल। So this is the whole process of decomposition and the various, we can say here, uh, process that are involved in the process of decomposition. I hope this will help you. Thank you.